प्रशांत जैन। हाय गाइस, सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये दोस्तों हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं 100% से लेकर बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट अनअकैडमी के थ्रू हो चुका है। एनटीएससी का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है, प्री आरएमओ, एनएससीजीएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग लीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट पिछले 2 सालों में अनअकैडमी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट के तरह आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों एक चीज ध्यान रख सकते हैं, या तो हम लोगों से YouTube पे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग YouTube पे पढ़ते हैं तो tinyurl.com/JEADVmath ये वो लिंक है जहां पे आप लोग को हमारे सारे नोट्स मिलते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं और मतलब मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है। प्लीज सबसे पहले ना इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए https://t.me/pjsir42 टेलीग्राम पे जाके pjsir42 पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लोग एक सक्सेस पाना चाहते हैं आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे प्रॉपर्ली क्लासेस हो, प्रॉपर्ली टेस्टिंग हो, प्रॉपर्ली स्टडी मटेरियल मिले, प्रॉपर्ली आपके डाउट्स का डिस्कशन हो और एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलती हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से प्लस क्लासेस ऑपरेट होती हैं, किस तरह से प्लस चलता है, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक पूरा प्लानर के साथ आप लोग चलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोर्स प्लानर का जो फीचर है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों इसके अंदर, जिसमें आपका पूरा जो कोर्स है वो प्लान कर लिया जाएगा। हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंडिविजुअल एक करिकुलम चाहिए होता है खुद के लिए, तो ऐसा चीज आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर गाइज अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग फाउंडेशन का, तो ये प्राइसिंग है 1 ईयर और 2 ईयर की 13,750, 2 ईयर की 19,250। फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली स्कूल से जस्ट निकले, ठीक है, मतलब स्कूल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं, एनएसजीएस, एनटीएससी, प्री आरएमओ, ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। पीजे लाइव इज द कोड जो आप लोग को यूज करना होता है। इस प्राइस के अंदर 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अगर आईआईटी जेईई में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आईआईटी जेईई की जो प्राइसिंग है 1 ईयर की 34,650 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद, 2 ईयर की 50,400 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है। अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी इवन लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, जो एक लोकल इंस्टीट्यूट मतलब वो होते हैं जो आपके रीजन में होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं 34,650 जैसी नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। 1 ईयर का 34,650 है, 50,400 है। अपने आप से बस केवल एक क्वेश्चन पूछिए दोस्तों कि जब हम लोगों को बेस्ट मिल सकता है ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में, तो हम लोग नॉट सो बेस्ट के लिए क्यों सेटल करें? जस्ट डू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। और अगर गाइज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करते हैं तो बिल्कुल ही फिर तो मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलाने वाला पर्सन भी मिल जाएगा जो आप लोगों को उस रास्ते पे चलाएगा। तो 1 ईयर का 58,500 होता है, आप लोग जानते हैं। 2 ईयर का 90,000 है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है। इस कोड को हमेशा ध्यान रखें। पीजे सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरी जो पूरी टीम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आने के लिए पीजे लाइव कोड यूज करना होगा, स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है। होमवर्क चेकिंग एक मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है। हम लोग जूम वीडियो कॉल करके आप लोगों का होमवर्क चेक करते हैं। आप लोगों की सक्सेस के लिए दिन रात हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो जल्दी से पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप लोग के सामने है दोस्तों, ठीक है। तो आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मुझे यही वाला लगता है जिसमें 24 मंथ में आपको 65,610 के अंदर आप लोगों का सारा सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। राइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे जो कोर्सेज हैं हर मंथ दोस्तों, जो मेरे कोर्सेज हैं वो चालू होते रहते हैं, तो आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बैकलॉग का कोई भी इशू नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लेक्चर पे। अब हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, ये जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक मिनट यार, इसमें लो गेन हो रहा है, मिड गेन हो रहा है, एक मिनट, मिड गेन
ठीक है, एक मिनट। यस, सो ये जनरल एक्सप्रेशन है दोस्तों पॉलिनॉमियल का। बी आई आर रियल नंबर्स, हम लोग पता है रियल नंबर्स की ही बात करते हैं यार, है ना, रियल नंबर्स एज द एंड बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी एन नॉट इक्वल टू जीरो से क्या होता है, डिग्री जो है वो एन हो जाती है। तो ये चीज एक तो आप लोग को ध्यान रखनी है। उसके अलावा डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो अबव एक्सप्रेशन में एन थी। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज यूनिक, तो पी एक्स इक्वल टू 6, इसकी 0 डिग्री है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज अ होल नंबर, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज अ होल नंबर। और जीरो पॉलिनॉमियल की दोस्तों क्या होती है, जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जो सीनियर पाथ फाइंडर है उसमें माइनस इनफाइनाइट लिखी हुई है, बट हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक तो number of terms in the polynomial, as the name suggests, it is the number of distinct terms in a polynomial in the irreducible form, जो लास्ट रिड्यूस किया है वो। तो जैसे इसके अंदर 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, राइट, तो ये हो गए, तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे होती है, राइट। फिर जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मैंने बता ही दिया, जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के बारे में। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, दे आर रियल नंबर्स विच कम इन फ्रंट ऑफ पावर ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म बी नॉट। फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इज b4 इन जनरल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया था उसके अंदर ये चीज है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चे का ऐसा, सर प्लीज अपनी राइटिंग सुधार लीजिए प्री आरएमओ क्रैश कोर्स के अंदर, क्योंकि मैं आपकी राइटिंग समझने के लिए आईज को परेशान करता हूं और उस वजह से मेरी आईज दुखती है। वाह वाह मोदी जी वाह, ऐसे भी होता है। खैर, कंडीशन ऑफ होल नंबर पावर, कंडीशन फॉर होल नंबर पावर, ठीक है। अब देखो, ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन डिफरेंट फॉर्म्स दे हैव टू बी दिस, दे हैव टू बी इंटीजर्स। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल, है ना, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 3/2 जैसे अकर नहीं करना चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, फिर ये देखो क्या क्या पॉलिनॉमियल्स होते हैं, 0 डिग्री पॉलिनॉमियल हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल, वे सब नोट्स के में मिलेंगे आप लोगों को, तो इसको एक बार रीडिंग लगा लेना। बार बार बोल रहा हूं, 11th क्लास के हिसाब से कोर्स है, 11th क्लास के बच्चों को ये सारी चीजें पता होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपको पता है, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर नोट, a polynomial of degree 5 or more than 5 does not have any particular name. Such a polynomials are usually called polynomial of degree 5 or 6, right? तो मोनोमियल बाइनोमियल पता है, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ठीक है। तो इसको भी सिंपली पॉलिनोमियल्स कह देते हैं हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को पता है, रिमाइंडर थ्योरम देखो जैसे नंबर्स में होती है ना थ्योरम, उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम होती है यहां पे, ठीक है। तो अब एग्जांपल करो यार, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन fx, दिख रहा है ना ये, मैं बढ़िया सोम प्रकाश, हाय सौरभ, हाय आरुष, कर लो। कर लो दोस्तों, कम ऑन गाइस। थैंक यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, हाँ मिल सकती है वंश। हाय विजय कुमार, यू कैन स्किप छवि, यू कैन स्किप। चलो
देखो अब कैसे होगा ये लॉलीपॉनियल दिख रहा है आपको, राइट? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिग्री 5 हो गए, डिग्री 5 होगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दो सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए, तो -1 इंटू 4 -3 इंटू -4 इंटू 7, तो माइनस आ गया 48 इंटू 7 336, तो -336। जिन जिन लोगों ने -336 बताया उनका सही है, केवल x की वैल्यू 1 पुट करनी थी, राइट? हजारों बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये हजारों बार क्वेश्चन कर चुके हैं। x की वैल्यू 1 पुट करने पे देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा, राइट? हाँ चलिए, वेरी गुड। इसको दोस्तों नोट करना हो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर मैं अपने क्वेश्चन पे दूंगा। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ f ऑफ 2x, बोलो, हो गया? हो गया दोस्तों? ये कैसे होगा? यही तो बात है, बफरिंग। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? आ नहीं रहा क्या दोस्तों? ये आ तो रहा है। लैग क्यों बोल रहे हो यार? लैग क्यों बोल रहे हो? पता नहीं। देखो अब 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू t है, राइट? t है। अब इससे दोस्तों ये पता चलता है मुझे 2x स्क्वायर माइनस XT प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको 2x से डिवाइड कर दूं, 2x से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ गया? x प्लस 1/2x इज इक्वल टू t/2। ये मानते हो आप? x प्लस 1/2x इज इक्वल टू t/2 आ गया, राइट? अब इसको स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 4। तो f ऑफ t आपका t स्क्वायर बाय 4 आ गया क्या? बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, यह है क्या? बोलो। अरे हाँ, 1/4 कॉमन लो या कैसे लो, एक ही बात है। 1/4 कॉमन लो। देखो 1/4 कॉमन लेके ऐसे करोगे बेसिकली, है ना? ऐसे करोगे, बोलो, समझे क्या? तो मैंने क्या किया, देखो ये दोस्तों केवीपीवाई का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवीपीवाई में पक्का आएगा, मॉक क्वेश्चन, इसलिए मैंने अपनी किताब में एग्जाम्पल नंबर 15 के नाम से दे रखा है, समझे क्या? सो ये एग्जाम्पल 15। और दोस्तों मेरी किताब बॉलीवुड की मूवी नहीं कि ट्रेलर से सारा गुड क्वालिटी कंटेंट केवल ट्रेलर में ही दे रखा है, बुक के अंदर भी बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है क्या? टू एक्स स्क्वायर आएगा फाइनली 2x स्क्वायर आएगा, फाइनली 2x स्क्वायर आएगा। यार मेरा तो ये आया, मेरा ये क्यों आया फिर? मैंने क्या गलती की है? मैंने क्या गलती की है बताओ, मैंने क्या गलती की है? सही तो है ये? सही तो है? बताओ, गलत है क्या? 2x स्क्वायर बोल रहे हैं। देखो मैंने क्या किया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस 1/x दे रखा है,
मैंने क्या किया, पहले इसको टी कर दिया, 2x प्लस 1/x को टी किया, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो गए इससे, एक काम करो, इसको हटाओ, इससे कंफ्यूज हो गए तुम एक्चुअली, तुम इसको हटाओ, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 क्यों करवा रहा हूं मैं, x प्लस 1/2x इज इक्वल टू t/2 आ गया, क्योंकि मुझे यहां पे x स्क्वायर प्लस 1/4x² दे रखा है, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x। तो भाइयों, मेरे मित्रों, ये t²/4 आ गया। तो भाई ये वैल्यूज ही तो पुट की है, तो ये पॉलिनोमियल आ गया ना। मेरे को तो सही लग रहा है अब यार, मेरे को तो सही लग रहा है। वेरी गुड कनिष्क, मेरे को तो सही लग रहा है अब यार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सो दोस्तों ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। अगला ये तो इजी है, ये इजी है दोस्तों। अरे एफ एक्स निकालना तो एक ही तो बात है, एक्स को टी रख दे, टी को एक्स रख दे, मतलब यश बंसल ऐसे क्या करता है। बोल दो ना जरा। छवि सरकार को देखो, छवि सरकार कैसे बोल रहा है, सर एक्स को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ। अबे मेरे को थोड़ी केवीपी देना है, तुम्हें देना है। सब लोग बस, सब बच्चे ट्राई करो यार, सब बच्चे ट्राई करो। सब लोग ट्राई करें। रिडक्शन, इसको बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। हो गया, हो गया, दिस वॉज हेल इजी, वाह। देखो भाई, अब ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, इसका मतलब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, राइट। तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहां पे डालो, क्या बन गया? अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, यहां पे 1 पुट कर दो, राइट। हो गया, ऐसे किया आप लोगों ने, ऐसे किया क्या आप लोगों ने? हो गया, बोल दो ना जरा। सर एक्स डी एक्स का क्या मतलब होता है? बेटा देखो, एक्स डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे 0 से x तक, तो आपका x²/2 आता है। इंटीग्रेशन के रेफरेंस में ये एग्जांपल है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये बताओ ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? बोल दो ना जरा। बोलो, P2Q = 1। दोस्तों जिस बच्चे ने भी रिडक्शन से किया है ना, प्लीज रिडक्शन ओपी लिख दो, रिडक्शन ओपी लिख दो भाई लोग।
जिस जिस बच्चे ने रिडक्शन से किया है ना, रिडक्शन ओपी लिख दो चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स में रिडक्शन ओपी लिख दो भाई। ठीक है, जिस जिसने रिडक्शन से किया है वही लिखे बस, बट जिसने रिडक्शन से नहीं किया कोई पता नहीं। देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, सिंसियर मेथड बताता हूं दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, सिंसियर मेथड को, मगर मैं नोट्स का पार्ट नहीं बनाऊंगा, सिंसियर मेथड बताता हूं मैं आपको। देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो यहां पे माइनस वन है तो यहां पे तो प्लस वन आ गया, इसको ए एक्स कर दो। ठीक है क्या भाई लोग? अब कोफिशिएंट कंपैरिजन, अब देखो सिंसियर में भी बहुत भयंकर है ना, कैलकुलेशन स्पीड वगैरह बढ़िया चाहिए। तो देखो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, माइनस वन मैच कर रहा है, तो अब मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैच करूंगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए प्लस वन आएगा, इधर से पी आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करना है तो यहां से कितना आएगा, ए इज इक्वल टू क्यू, और फिर एक्स का कोफिशिएंट इधर से कितना आएगा, 0, ए एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू 1 आ गई, पी की वैल्यू 2 आ गई। समझे? ये हो गया दोस्तों सिंसियर मेथड वाला क्वेश्चन, सिंसियर मेथड वाला क्वेश्चन हो गया, राइट। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यस इट इज फॉर केवीपीवाई, राइट। अब देखो, अब टॉपर मेथड करते हैं हम लोग, टॉपर मेथड करते हैं। टॉपर, अब मैं क्या रिडक्शन करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब कितना होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर, राइट। फिर एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सिंसियर मेथड ज्यादा अच्छा है इसके अंदर मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सिंसियर मेथड ज्यादा अच्छा पड़ेगा मैं। ठीक है, तो अब देखो मैं एक्स की पावर 4 को लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर दोस्तों क्या है, 1 माइनस एक्स के बराबर, 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स, ये एक्स क्यूब हो गया, प्लस पी एक्स क्यूब क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहां पे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 1, एक्स क्यूब 2x माइनस 1 हो गया भाई लोग। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली डाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब इसके अंदर दोस्तों x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये सब 0 आना चाहिए। अगर ये फैक्टर है तो ये 0 आना चाहिए। तो ये 0 कैसे आएगा, जब x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 0 आएगा। 1 माइनस, देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, फिर 1 p माइनस 1 इंटू 1 माइनस p माइनस 1 प्लस q, और यहां पे भी माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, q इज इक्वल टू p माइनस 1। एक इक्वेशन ये आई, और x का कोफिशिएंट भी 0 आना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0 कैसे आएगा, माइनस 1, x का कोफिशिएंट गिन रहा हूं मैं भाई, 2 इंटू p माइनस 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0।
तो इनसे भी P और Q की वैल्यू वही आएगी, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1, राइट। ये रिडक्शन। देखो दोस्तों, जो जिन भी बच्चों को ये बेकार लग रहा है ना, हायर पावर्स में ये ज्यादा काम आएगा, हायर पावर्स में ये ज्यादा काम आएगा। और मेरे को ये बताओ, कितने ही बच्चे होते हैं जो ये चीज सोच लेते हैं कि ये यहां पे 1 ही आएगा, है? बहुत कम बच्चे होते हैं। उसके अलावा ये कोफिशिएंट कंपैरिजन में इतना जल्दी जल्दी कोफिशिएंट निकाल सकते हो गया, सोच के देखना ये चीज। ये मैंने किया है इस वजह से बहुत जल्दी हो गया, ये मैंने किया है इस वजह से बहुत जल्दी हो गया। बट क्या आप लोग इस लेवल पे सिंसियर हो, इस लेवल पे टॉपर हो, क्या आप इतना जल्दी कैलकुलेशन करो? सोच के देखना। इसलिए कह रहा हूं ये वाला मेथड काफी काम का है, ठीक है। यस, ओपी मतलब ओवर पावर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन करो। When is your birthday? एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे when is your birthday? My birthday is on 1st of September. 1st of September. हाँ, ये हमारा बुक का है। हाँ, ये वेरी गुड संटैन। पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो बे। तुम लोग एक तो पता है वीडियो वगैरह शेयर नहीं करते यार। 96 लाइव व्यूअर्स हैं, 99, 150 लाइव व्यूअर्स कब मिलेंगे मुझे? तपस्या करना चाहता हूं मैं। 150 लाइव व्यूअर्स कब मिलेंगे मुझे? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं शोभा, अभी आएगा। हेलो अभिनव, हेलो अभिनव। पिछले मेथड में अरित्रा बेटा रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पे था, अपन ने प्लस में भी किया था। पॉलिनोमियल रिडक्शन पे था बेटा वो। अरुष, अरुष का आंसर ए आ गया। मैक्सिमम बच्चों का ए आ रहा है। देखो भाई, सीधी सी बात है, क्या पूछा है हमसे? A0 प्लस A2 प्लस A4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 1 पुट करने पे आ रहा है -1 की पावर n इज इक्वल टू A2n, राइट, प्लस A0। x की वैल्यू -1 पुट करने पे क्या आएगा? 1 की पावर n, a की पावर 2n, A2n माइनस A2n माइनस 1 प्लस A2n माइनस 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ A0 प्लस A2 प्लस A4, तो 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू A0 प्लस A2। ये आ गया, डन। अब देखो सीधी सी बात है, अगर n इवन है तो ये 1 आ जाएगा, n ऑड है तो ये 0 आ जाएगा। ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया भाई लोग। बाय 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 लोग। हाँ सर, पता नहीं आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, कोई बच्चा शेयर नहीं करना चाहता। नहीं तो आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। वाह, थैंक यू सत्यम। पहले के दिनों की याद आ गई ना भावुक, वेरी गुड। तो ये वही क्वेश्चन है बेटा। अगला, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, इसको नोट बाद में कर लेना यार ना, इसको नोट बाद में कर लेना। अब ये देखो भाई, देखो इन क्वेश्चंस के अंदर देखो, बेसिकली समझो आप लोग समझो कि क्या हो रहा है भाई। जैसे मान लो x+1 का होल स्क्वायर, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना,
अब मैं x की कुछ भी वैल्यू डालू यहां पे तो यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगी। x की वैल्यू 2 डाली तो 3 स्क्वायर 9 आ गया, यहां पे भी देखो 9 आएगा, राइट। तो भाई लेफ्ट और राइट हैंड साइड में कुछ भी डालो सेम आएगा, राइट। तो मैंने x की वैल्यू 1 डाली, उससे मेरा ये आ गया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ गया। x की वैल्यू -1 डाली, और यही कोफिशिएंट्स की समझ होती है, यही कोफिशिएंट्स की समझ होती है जो हम लोग को चाहिए। अगला अगला ये देखो दोस्तों, वाह साहिल, वाह वाह साहिल। यस अनित्रा, हो गया। मानसी ए बोल रही हैं, गिवन दैट fx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड इट्स रिमाइंडर्स आर व्हेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 एंड x स्क्वायर -4, फाइंड द fx। कैसे निकालेंगे? हाँ, अभी साहिल वाला क्वेश्चन भी लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूं, मैंने भी कब बोला कि भाई नोट करो, मैंने भी कब बोला नोट करने के लिए। मैं डालूंगा, ये ड्राइव पे डालूंगा दोस्तों, आज भी ड्राइव पे डालूंगा, टेंशन मत लो। लेंथी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैं इसको कैसे करता हूं, मैं कैसे करता हूं मैं बताता हूं। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस 2x -5, और px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ए एक्स प्लस b1 प्लस -3x प्लस 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखना, x की वैल्यू देखो, इससे मैं क्या कह सकता हूं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू -3 है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -8 है। इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं। अब देखो, इसको मैं यहां पे डालूंगा, p ऑफ 1 कितना आ गया, -3 इंटू ए प्लस b1 प्लस 4 -3 दैट इज 1। ये कितना है, -3 ए प्लस b1 प्लस 1, राइट। फिर p ऑफ -1 कितना आ गया, p ऑफ -1 यहां से फिर से -3 आएगा, यहां से आएगा -a प्लस b1 प्लस 7, और p ऑफ -7 कितना, -8। तो ये कितना आ गया भाई, एक इक्वेशन क्या आ गई, -4 मतलब 4/3 इज इक्वल टू a प्लस b1, और 5b1 माइनस a। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, सही किया है हम लोगों ने, मेरे को लग तो रहा है कि हम लोगों ने सही किया है, सही किया है ना हम लोगों ने। a और a प्लस b1 ये आ गया, राइट, ठीक है। तो अब इससे b1 कितना आ गया, इससे b1 कितना आ गया भाई लोग, ऐड करो, 5 15 19/3 19/6, b1 19/6 आ गया, a कितना आ गया, अगर ये 19/6 है तो, अरे यार बहुत बहुत कैलकुलेशन है लाइफ, इससे बढ़िया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4/3 -5 तो -11/3, a आ गया -11/3 11/6, ठीक है। तो ये आ गया भाई, समझ गए, a और b1, तो ये पॉलिनोमियल निकल गया, पॉलिनोमियल निकल गया है। ये कितने लोगों ने किया है, ये कितने लोगों ने किया है, इसमें थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाते भाई, थ्योरी मतलब पॉलिनोमियल की थ्योरी कैसे पढ़ाएं यार, पॉलिनोमियल तो 9th 10th का है, जहां पे थ्योरी पढ़ाने की जरूरत होगी वहां पे थ्योरी पढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचो वहां पे नहीं पढ़ाएंगे। मैंने क्या बोला था, 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से,
11th वालों को ये सारी थ्योरी पता होती है, पॉलिनोमियल की सारी थ्योरी पता है। हाँ कर सकते हो आकाश। हाँ एक बी और एक बी वन अलग अलग है ये, नहीं देखो ये बी है ये बी वन है, मैंने सारी देखो आप लोग देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से 1 और -1 पुट करके -3 और -8 निकाला, फिर यहां पे 1 और -1 पुट किया। अगर मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो देखो -3 इंटू ए प्लस बी वन प्लस 1 आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई मेरी क्योंकि P1 -3 है, ठीक है। फिर P ऑफ -1 मैंने यहां पे पुट किया, -1 अगर मैं यहां पे पुट करूंगा यहां तो 0 आ गया, ओहो -7 है, यही मैं सोच रहा था, यहां पे -7 आएगा, P ऑफ -1 -7 आएगा, इनफैक्ट +7 आएगा, नहीं 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 यहां पे देख रहा था ना मैं, यहां पे देख रहा था ना मैं, -1 से -7 आएगा, बिल्कुल सही है, -1 से -7 आएगा, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, और यहां पे मुझे -7 लेना चाहिए था, तो मेरा ये -14/3 आता, तो ये 14/3 आता। वही मैं सोच रहा था इतनी गड़बड़ कैसे हो गई, इतनी गड़बड़ कैसे हो गई, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। क्या किया हम लोगों ने, देखो P ऑफ -1 की वैल्यू यहां से निकाली थी -7, यहां से निकाली, सेम आनी चाहिए ना, पॉलिनोमियल तो सेम है, पॉलिनोमियल सेम है तो वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तो कितना आ गए -14/3। तो देखो यहां से कितना आया दोस्तों, 4/3 इज इक्वल टू a प्लस b1, b1 माइनस a इज इक्वल टू 14/3। ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 18/3 6 आ गया, b1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड a इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा, राइट, a इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। तो लॉलीपॉनियल क्या आ गया आपका, x² - 4 इंटू 3 - 5x/3 प्लस 2x - 5। तो देखो x³ का कोफिशिएंट -5/3 है, एक ऑप्शन में है वो, दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में, बट पूरा सॉल्व करके देख लो, ए आंसर आएगा, मेरे हिसाब से ए ही आंसर आएगा, 12, राइट। ओहो 3x + 4 है, सॉरी -3x + 4 है। कैसे किया मैंने, देखो भाई देखो, एक तो x³ का कोफिशिएंट मैच कर लिया, उसके अलावा कांस्टेंट देखो, -4 × 3 -12 + 4 -8 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक और में दे रखा है, मगर साथ में ये नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आराम से केवीपीआई में आ सकता है, ये आराम से केवीपीआई में आ सकता है। वाह अविनाश, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देखना एक बार, ये करो, वेरी गुड राजीव, करो भाई करो। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। कूल, डी, हो जाएगी छवि सरकार, पुट x = 1 एंड y = 0 LM आओ। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
देखो दोस्तों, पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, रिडक्शन से करना है, इसको भी रिडक्शन से करना है। अब देखना भाई, x कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, माइनस 3xy कॉमन लिया, x प्लस वाई आया, प्लस वाई की पावर 4। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब देखना मैं क्या करूंगा। ओह माइनस, अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, माइनस 3x स्क्वायर, एक मिनट, माइनस 3x स्क्वायर दिख रहा है मुझे। अब देखना दोस्तों, तिगड़म तिगड़म देखना। मैं एक काम करता हूं, ये कैसे जनरेट होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 1 तिगड़म, क्योंकि मुझे ये टर्म देखना आता है ना। तो भाई देखो माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट? ये आ गया। है ना? ठीक है, अब पॉइंट ये है, अब क्या आ गया, देखो देखो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, राइट, प्लस y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब, y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 1, है ना, माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई। अब देखना, इसमें अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लूं तो क्या आएगा, x माइनस 1 जो कि y है। इसके अंदर अगर मैं वाई क्यूब कॉमन लूं तो 1 प्लस वाई कॉमन आएगा जो कि x है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आंसर। समझे क्या? समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। मेरी टेलीग्राम आईडी है @प्रशांत42 जैन। हो गया? बोल दिया? बहुत खतरनाक, देखो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। मैंने इसके अंदर देखो, ये क्वेश्चन में मैनिपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो मैनिपुलेशन अब लोगों ने की ना, और इसलिए मैं कहता हूं पता है केवीपीवाई में पढ़ने से एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन भी बहुत बढ़िया हो जाती है, समझ रहे हो, जो आगे जाके काम आती है। हम लोगों ने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, फिर इन सबकी वैल्यू पुट करके देखी, सब कुछ कैंसिल हो गया, एंड में 1 आ गया, राइट? और मुझे मोटिवेशन कहां से मिला, देखो माइनस 3x स्क्वायर वाई, भाई मेरे को ये देखना आता है कि ये कहां पे मिलेगा, ये कहां पे मिलेगा मुझे पता होता है, राइट? तो ये बहुत खतरनाक मैनिपुलेशन थी, और आप खुद करोगे ना आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, मैंने देखो लास्ट स्टेप में बताता हूं, देखो मेरे पास ये आ गया था x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो x माइनस 1 आया। देखो x माइनस 1 क्या है, y, लेम्स लॉजिक से x क्या है, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को x रखा, एक्स वाई क्यूब कट गया, एक्स क्यूब वाई कट गया, राइट? लेम्स लॉजिक से ये भी रिडक्शन टाइप ही था। सर पीआरएमओ के लिए कोई बुक बता दो जिससे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर सको। बेटा पियर्सन की अभी एक नई बुक आई है, पाथफाइंडर फॉर पीआरएमओ नाम से, बढ़िया बुक है वो बुक कर सकता है। यस, ज्योमेट्री भी कवर होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये लो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन आ गया, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन। हाँ यार आकर्ष यार, वो 10-10 करके रिलीज कर रहे हैं और बुक सेल हो जा रही है फटाफट से, क्या करें? यस अनीश, ये करो।
लैडर। यस अनीश, आई एम फाइन नाउ। मेरी बुक फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है। अबे सिद्धार्थ, पता है भाई, वो वहां पे भी मैंने दिए थे ना क्वेश्चन। अब मैं ही दूंगा तो एक ही तो जगह से दूंगा, अलग अलग जगह से थोड़ी दूंगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 पुट, गलत आएगा बेटा उससे। उद्भव, गलत आएगा बेटा उससे। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है ही नहीं। करो 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 जल्दी इस क्वेश्चन को करो यार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस। हाँ, सब सब करेंगे राधिका मनोज। सर गामा सीरीज एनटीएससी या एनएससीजेएस में आता है? अबे गामा सीरीज केवीपीवाई के कोर्स का नाम है। देखो दोस्तों, मैं करके बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे मुझे क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब देखो मैनिपुलेशन देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मुझे क्या दे रखा है? माइनस एक्स, तो यहां पे माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो कितना आ गया? माइनस एक्स प्लस 2 कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या हो गया? x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यार ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, देखो दोस्तों, इसे कहते हैं गधापंती। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? गधापंती इसी को बोलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक ये हो गया। तो ये कितना हो गया? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1, यहीं पे खत्म हो गया था क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना है? 1। टू 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 टू। किसने मेरी तरह किया है? किसने मेरी तरह किया है? बोल रहा है। हो गया? बायो का क्या करें दोस्तों, हमें भी नहीं पता है। बायो बड़ी विचित्र चीज है। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। We want to find a polynomial fx of degree n such that f1 equal to root 2, f3 equal to pi. Which of the following is true? There does not exist such a polynomial. There is exactly one such polynomial and it has degree 1. There are infinitely many polynomials for degree n greater than equal to 1. There are infinitely many such polynomials for each n greater but not infinitely many for n equal to 1. बताओ, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। स्पेक्ट्रा गलत कर दिया बेटा तुमने। There does not exist any such polynomial. क्यों? ऐसा पॉलिनोमियल क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बताइए। ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बेटा एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर,
बेटा आकर्ष, बताया ना वो तो मैंने, कहाँ मिलेगी तेरे को, बोल दो ना जरा। हो गया? डी। अब देखो मैं बताता हूं, देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखना अपन कुछ करके देखते हैं। देखो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू √2 है। अब मैं एक काम करता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मानता हूं, ठीक है? तो भाई a प्लस बी √2 आ गया, और 3a प्लस बी पाई आ गया, राइट? तो a कितना आ गया? पाई माइनस √2/2, और b आ गया, b क्या आ जाएगा? कर लो यार, b तो आ ही जाएगा, b तो आ ही जाएगा। a ये आ गया 3√2 माइनस π/2 आ गया, है ना? यस यस यस। तो मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल नहीं आ गया, यूनिक पॉलिनोमियल नहीं आ गया? ऐसा पॉलिनोमियल नहीं आ गया? देखो सी तो गलत ही है, एक तो पॉलिनोमियल निकाल ही लिया आपने, एक तो पॉलिनोमियल निकाल ही लिया आपने। क्यों? अब पॉलिनोमियल कैन नॉट अकोमोडेट। भाई इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है बताना एक बार। अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल बना दूं, क्या दिक्कत है इसमें? भाई रियल नंबर्स ही तो होने चाहिए, ये सब रियल नंबर्स नहीं आ रहे क्या? रियल नंबर आ रहे नहीं आ रहे? बताओ, बोलो। ठीक है, अब देखो ए और सी तो गलत हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए यूनिक आ गया। देर आर इनफाइनेटली मेनी सच पॉलिनोमियल फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, मतलब n इक्वल टू 2 के लिए करो। जैसे मान लो आप एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दो, ठीक है? तो एफ ऑफ 1 दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √2 कर दो, और 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू पाई कर दो। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 3a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस √2। इनडिटर्मिनेट इक्वेशन आ गई। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे? ए और बी इंटीजर होना तो जरूरी है नहीं, ए और बी इंटीजर तो होना जरूरी नहीं है। तो क्या आएगा आंसर? डी। डी आंसर आएगा, राइट? समझे क्या? समझे क्या? क्लियर हो गया? देर आर इनफाइनेटली मैनी सच पॉलिनोमियल्स फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट नॉट इनफाइनेटली मैनी फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर? वाह, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू 180। वाह शोभा जी, वाह वाह। देखो अरित्रा, बी इसलिए नहीं है बेटा, देयर एग्जैक्टली वन सच पॉलिनोमियल एंड इट हैज डिग्री 1। ये गलत है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे। बी स्टेटमेंट गलत है बेटा, डी सही नहीं है, मतलब डी सही है। देखो सिंपली मैंने क्या किया है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, यार जैसा बोला है वैसा कर दिया। मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूं कि इसके रैशनल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, दिया ही नहीं है। तो मैंने एक पॉलिनोमियल निकाल के बता दिया और बोला कि भाई डिग्री 1 के लिए केवल एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 के लिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है। नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। ये बताओ,
वाह वाह रेखा जी वाह। कौन है ये भाई? प्रशांत जैन नाम से चैट करते हुए, प्रशांत जैन नाम से चैट करते हुए। It is normal. Arithra Ambudatha, it's perfectly normal. You do not have to worry about that. वाह यो, नहीं गलत नहीं बोला रेखा, बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला है। देखो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको px कैसे मानना है? देखना, qx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3। p ऑफ 1 क्या आएगा? -1। p ऑफ 2 क्या आएगा? 1। तो p ऑफ 1 और 2 के बीच में देखो दोस्तों, p1 इंटू p2 लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब देखो ग्राफ कैसा आएगा भाई, 1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो क्रॉस करेगा ना इसको, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच में एक रूट तो आएगा ही, एक रूट तो आएगा ही सही, तो ए आंसर आ गया, राइट। मस्ट हैव अ रूट बिटवीन 0 एंड 3, राइट, क्लियर। आईवीटीओपी लिख दो यार भाई, आईवीटीओपी, आईवीटीओपी है दोस्तों, राइट, आईवीटीओपी बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। आईवीएफ से हो गया, बधाइयो सौरभ, बधाइयो, आईवीएफ से हो गया। इसके दोस्तों बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकलते हैं। आईवीएफ एक टेक्निक है जिससे कुछ कुछ होता है, तो सौरभ कह रहा है कि उसके आईवीएफ से हो चुका है, बधाइयो। आईवीटी बोलते हैं इसको, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और बहुत सिंपल है दोस्तों, ये क्या क्या बोलती है, ये क्या बोलती है दोस्तों कि अगर आपका मान लो ए और बी है, तो ए पे और बी पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनका अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्व कट करेगा। देयर एग्जिस्ट वन रूट या फिर एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी के बीच में एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा इसे। वाह, चलो आगे बढ़े। 2x माइनस 3 बेटा शॉर्टकट तरीका है, वो हम लोग सीख रहे हैं, अभी कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। अभी हम सीखते वक्त हम शॉर्टकट नहीं लगाते, सीखते वक्त हम शॉर्टकट नहीं लगाते। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन कर लिया ना, समझ में आ गया दोस्तों? डन बोल दो यार, डन बोल दो, डन बोल दो, डन बोल दो। अभी यार देखो, सिंपल कॉशी श्वार्ट्ज, अरे बाप रे, देख रहे हो आप, सिंपल कॉशी श्वार्ट्ज, तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं बच्चे। काफी सारी बुक सेल हो गई बेटा सत्यम। आईवीएफ बेटा मैं पढ़ा भी नहीं सकता, आईवीएफ बायो का कॉन्सेप्ट है। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहें तो आप सौरभ राणा से पढ़ सकते हैं,
सौरभ अंडरस्कोर राणा 2016, पता नहीं ऐसा कुछ तो है इसका, पढ़ सकते हैं आप। राइट मैं क्या करूं यार सिद्धार्थ यार, मैं क्या करूं? यस, दिस इज फ्रॉम माय ओन बुक। यस, और x1 - 1 आएगा, x1 - 1 आएगा। हाँ, x1 - 1। बताओ। इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या? इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, बस ये माइनस तो होना था। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही लग रहा है मेरे को इसमें। हाँ, अपॉन 2 है, सॉरी अपॉन 2 है यहाँ पे, अपॉन 2 आएगा। यस, अपॉन 2 आएगा। अपॉन 2 आएगा। यार ये भी मेरी बुक में गड़बड़ लिखा हुआ है, इतनी सारी गलतियां। बट ये दोस्तों फर्स्ट उसमें हुई थी, प्रूफ रीड हो गई है इसके बाद बुक, तो कुछ गड़बड़ है। यस, कुछ गड़बड़ है उसमें। नीचे 2 भी तो है बेटा, अंडरलाइन के नीचे। दुर्गेश चौबे जी, कोई बात नहीं, सेंटली फिजिक्स हो जाएगा वो भी। चलिए, ओके अभिनव। अनुज बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं दिए मैंने, केवल ट्रेलर क्वेश्चंस दिए, अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ए आंसर बोल रहे हैं बच्चे, नॉट यूनिकली डिटरमाइंड। अब देखो दोस्तों, मैं अपनी चमत्कारी आंखों से क्या देखता हूं? मैं अपनी चमत्कारी आंखों से ये देख रहा हूं कि भाई x1 + x2 + x3, या फिर सिग्मा x1 = 2 टाइम्स इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखना, देखना भाई लोग, देखना भाई लोग, मेरे भाई लोगों देखना, ऐसे लिख सकता हूं क्या? कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? और फिर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे? बताइए, कौन रोकेगा? हे भगवान, एंड सो ऑन। इसका मतलब √x, और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, इसका मतलब इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर 0 है। तो इसका मतलब x1 2 हो गया, x2, ठीक है, तो x2 8 हो गया, x3 18 हो गया, x4 32 हो गया, 50 हो गया। राइट गाइस, अब क्या होगा? फिर इन सबका सम कर दो, 82 100 100 110 डिवाइड बाय 2 55। बी आंसर। समझे क्या? समझे क्या? देखो दोस्तों, दोस्तों ये लिख दो, सम ऑफ स्क्वायर्स
इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 0। ठीक है, डर क्यों लग रहा है मोहित? स्टार्ट कर दी बहुत, तू ऐसे सोच बहुत सारे लोगों ने लिख रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? देखो दोस्तों, मैंने क्या किया भाई, मेरे को पता है इस तरह के क्वेश्चन से बहुत पुराना नाता है मेरा। मेरे को पता है, पता नहीं क्यों इनको देखते ही ऐसा दिख जाता है। आई डोंट नो व्हाई। समझ रहे हो? जिन बच्चों का ऐसा नाता होता है ना, तो वो फटाफट से सोच लेते हैं कि यार इस तरह के कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस। राइट? क्या बोला मैंने? कहां बोला? नहीं बोला। कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। हाँ, एक मिनट रुक। समझ में आया? देखो, सिग्मा x1 2 रूट x1 माइनस 1 2 इंटू 2 रूट x2 माइनस 2। तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने तो बेसिकली कुल मिला के रूट x माइनस वन प्लस इसका होल स्क्वायर है। ये सब देखो दोस्तों प्रैक्टिस से आता है। ये मत सोचो आप कि भाई ये कैसे सोचेंगे, क्यों सोचेंगे। ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती है किसी मास्टर को देखते हुए, या फिर मतलब देखो मेरे को एक्सपीरियंस इसलिए मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये करो। ये तो इजी है यार, ये कर लो। ये कर लो, ये कर लियो तुम, ये कर लियो, ये वाला क्वेश्चन कर लियो। हो गया? No, Aritra Ambudatta, that is not a general rule. These are specialized questions. These are specialized questions. Right? अब इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो, क्यूब दिख रहा है आपको तो क्यूब करना पड़ेगा। राइट? ठीक है, तो कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर रहा हूं यार बस, है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। ऐसे मत सोचना कि सर आपने ये क्या कर दिया। ये हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज 2। बी आंसर। राइट? राइट? हाँ बेटा, मेरी बुक के क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। सर इज प्री आरएमओ सिलेबस इनफ फॉर एनएसीजेस? मोर देन इनफ। वाह, अगला, अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न आ गया।
ये बताओ, क्या दे रखा है? पा क्या है? मैं भी यही सोच रहा हूं, पा क्या है? पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ये मेरे हिसाब से डबल राइटिंग हो गई यार, मेरे हिसाब से डबल राइटिंग है। वाह, हाय हाय कॉस्ट्यूम। नहीं, मैं पूरी बुक के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पूरी बुक के क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। बता, बहुत एरर नहीं है यार। देखो क्या है कि देखो दोस्तों, मैंने बस ये बताया कि सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें से नए हैं, ठीक है। तो क्या है कि प्रूफ रीडिंग बहुत सारी करनी पड़ी है, फिर आप लोगों ने बोला सर जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, बहुत सारी, कोई भी एक भी मेजर एरर नहीं है, या आप मान के चलो एक भी मेजर एरर नहीं है इस बुक में। नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, ला 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 ला। देखो मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे सोचो, पीएक्स को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सोचो आप, ये सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है, राइट? ऐसा सोच सकते हो आप पीएक्स को, है ना? अब कोई भी एक इंटीजर ले लो, उसको 5 रख दो, राइट? 2 इज इक्वल टू, अब आप सोच के देखो, देखो ये कैसे हो सकता है। देखो 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, अब ये 4 फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स मिलके कैसे दे सकते हैं? अब चौथा क्या लोगे? चौथा क्या लोगे? 2 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1, यही लोगे? ऐसे ही बन सकता है। इस केस में अगर कोई भी दो, मान लो e माइनस सी इक्वल टू ई माइनस डी इज इक्वल टू -1 आ गया, इससे c इक्वल टू डी आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? भाई ये सब इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 है, इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 ऐसे ऐसे ही बन सकता है। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है क्या? फिर ये ले लो, या तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कैसे भी करके इन तीन में से कोई ना कोई 2 फैक्टर तो इक्वल आएंगे, 2 फैक्टर इक्वल आएंगे तो c इक्वल टू डी आ गया। यहां पे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दे रखे हैं, नो रियल वैल्यूज ऑफ ए, राइट? 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 यस चेजिंग किंग। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। हो गया? क्वेश्चन हो गए? यस, डन। सनटैन को मजा आ गया, सब लोगों को मजा आया? नहीं आया? अलीशा को भी मजा आ गया? और कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आ गया? और बोल दो ना जरा। नहीं, मैंने तो सिंप्लीफाइड लिया, देखो सबसे मिनिमम तो ये होगा ही सही, मैंने बोला सबसे मिनिमम। अब देखो इससे भी ज्यादा अगर फैक्टर्स का हो गया, वो इससे भी ज्यादा डिग्री का हो गया, मान लो इससे ज्यादा डिग्री का हो गया, तो और भी ज्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे ना आपके। भाई 4 फैक्टर्स में ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो दो बाकी फैक्टर्स में तो क्या होगा, सोच के देखो, राइट? डन। इसको नोट कर लो यार, फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन, लेट्स डू दिस।
बोलो भाई, कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना जरूरी तो कैसे हुआ। ये बताओ, ये तो इजी है। You can buy this book from Amazon or Flipkart or TTV. Yes, I definitely use AOPS. Who said mathematicians are not teachers? I consider myself mathematician. एक ईयर में आप जैसा बन जाऊंगा अगर डेली हार्डवर्क किया तो। या देखो मैं अपने जैसा इतने सालों में बनाऊं। हो गया? बी आ गया। देखो देखो दोस्तों, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को इंक्लूड करना ही था इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। कैसे? x माइनस 2 इज इक्वल टू √3 है, स्क्वायर कर दिया, राइट। फिर रिडक्शन। अब देखो, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब कोई बच्चा सोचेगा सर इतना जल्दी कैसे सोचा आपने ये, सर आपने इतना जल्दी कैसे सोचा? मैं बताऊं, मैंने इसके अंदर से इसको चुरा लिया। देखो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा करता है काम, मैं बता देता हूं, राइट। फिर मेरे को याद है कि मेरे टीचर ने मुझे सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स की थ्योरी बताई है, 1 माइनस 8 18 माइनस 8 1, राइट। तो इस ऐसे केस में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 18, फिर x प्लस 1 बाय एक्स को t मानते हैं, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाता है। तो देखो यहां पे टी स्क्वायर माइनस 2 आया ना, उस वजह से यहां 16 आ गया। तो आपका ये कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, जो कि होता है t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, x इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, xt माइनस 4x का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाय एक्स, अगर t है तो x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, tx, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस ये कि मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है इसलिए इतनी सारी स्टेप मैंने मन में कर ली, इतनी सारी स्टेप मैंने मन में कर ली, क्योंकि मेरे को ये चीज मेरे को प्रैक्टिस है इसकी। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। अगर मान लो ये नहीं करना ना, तो सिंपली क्या करो, मान लो ये पॉलिनोमियल है px, इस px को जो जनरल लॉजिक है वो क्या कहता है कि इसको इससे डिवाइड करो, यही आ जाएगा कोफिशिएंट, रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर होगा, है ना, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। क्लियर? वेरी गुड। सन 10 का आ गया, अलीशा का आ गया, काफी लोगों का आ गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने लोगों का आंसर निकलवा के काफी बढ़िया लग रहा है। अगला अब ये देखो दोस्तों, ये होमवर्क है,
ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। केवल ये तो लॉलीपॉनियल्स है, ठीक है, लॉलीपॉनियल्स है दोस्तों ये। अब इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, ये इसके आंसर की है, ये इसके आंसर की है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री-आर्मो, एनटीएससी, एनएससीएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @Prashant42 तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।